देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 384, श्लोक क्रमांक 53 और नाम क्रमांक 368। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः। ओम सहाय नमः। ओम तत्सत। दामोदर नाम के अनंतर भीष्म पितामह जी महाराज अर्जुन युधिष्ठिर जी को भगवान के सह नाम के विषय में कहते हैं। यह समस्त जगत जिसके एक अंश में ही समाया हुआ है, एकांशेन स्थितो जगत, उस दामोदर परमात्मा का उदर कितना बड़ा होगा। उस उदर में भक्तों के अपराध सहन करने का बहुत ही सामर्थ्य है। इसलिए उसको अब भीष्म जी महाराज सह नाम से कहते हैं। सह नाम का अर्थ है भक्तजनों के अपराधों को सहन करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं, सर्वान अभिभवति क्षमते इति वा सह। सबको नीचा दिखाते हैं अथवा सबको सहन करते हैं, इसलिए भी भगवान को सह कहते हैं। भाष्यकार जी सह नाम के दो अर्थ करते हैं। वह सबको प्रभावित करता है, एक अर्थ यह है। इस ईश्वर निर्मित संसार में हर वस्तु एक अद्भुत चमत्कार ही है। कीट पतंगे, देव दानव देवता, ये अन्य लोक, इनके बारे में तो छोड़ ही दो मेरे भाई। वृक्ष के एक पत्ते पर भी यदि हम आजीवन संशोधन करें, अनुसंधान करें, तो भी हमें उसके निर्मिति का सूत्र ज्ञात नहीं होगा। भगवान का क्या प्रभाव है, यह हमें उसकी प्रत्येक कृति स्मरण दिलाती है। इसलिए किसी भी बात का गुमान नहीं करना चाहिए।
हमें आजीवन उसके प्रभाव में जीना चाहिए। हमें उस ईश्वर के राज्य में किसी भी प्रकार का अभिमान करने का कोई भी अधिकार नहीं है। हमारा जीवन वैसे ही है जैसे कसाई के दावन में बकरा बंधा हुआ होता है। बेचारे के गले पर कब सुई चलेगी यह उसे ज्ञात नहीं होता। सुई चलने से पहले भगवान की प्रार्थना करो, वह हमें एक एक क्षण जीने का अवसर दे रहा है। यही उसका आभार मानना चाहिए। उसका प्रभाव क्या है यह हमें यहाँ की प्रत्येक वस्तु बताती है। अतः उसका संकेत हमें समझना चाहिए। अब तो ये कोरोना महामारी का जो काल है वह कब किस पर आक्रमण करेगा महामारी यह हम बता नहीं सकते। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। हर क्षण सावधान रहना है। तो भगवान का जो प्रभाव है, भगवान की जो लीला है वो समझना बहुत कठिन है। और सह नाम का दूसरा अर्थ है कि भगवान सबको सहन करते हैं। भगवान का प्रभाव भी सब पर है और भगवान सब दुनिया को सहन करते हैं महाराज। इसलिए उनका एक नाम सह है। किसी के घर में यदि कोई बिना काम का और घर मालक को आदर न देने वाला मेहमान आवे और वह कुछ दिन तक वहीं पर रुके तो उस घर मालक की क्या स्थिति होती है इसका आप खुद अनुमान लगाइएगा। वैसे ही यह संसार परमात्मा का एक सुंदरतम घर है और हम उसके मेहमान हैं और हम न उसके अस्तित्व को मानते हैं और न उसकी कोई भी बात मानते हैं और उनके घर की हर सुविधा का अभिमान पूर्वक उपभोग करते हैं। उसका पूरा परिवार, ये 33 कोटि देवताएं हमारी सेवा में हर क्षण लगी हुई है महाराज। इस सृष्टि में करोड़ों नियम हैं जिसके द्वारा ये सृष्टि चल रही है। वे सब नियम हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी कोई बात मानते ही नहीं है। वह बाहर पंच महाभूतों के द्वारा हमारी सेवा कर रहा है और हमारे शरीर के भीतर रहकर भी हमारा यह शरीर चला रहा है वो परमात्मा। हमें अन्न देता है, वस्त्र, निवारा, बिजली, पानी, शारीरिक स्वास्थ्य, सब कुछ तो परमात्मा हमें मुफ्त में दे रहा है ना। एक आदमी पर उसके संपूर्ण जीवन पर कितना खर्च होता होगा, कभी आपने इसका विचार किया? उसको हमारे लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ता है यह केवल वही जानता है। जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे, भगवान को ही पता है वो हमारे ऊपर क्या क्या खर्च कर रहा है। उनके कार्य अनंत है किंतु हम उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं और इस हमारे अज्ञान ने हमें इतना बिजी करके रखा है कि हमें उसकी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं है। हम हर दिन अनेक अपराध करते हैं, उसको तो कष्ट देते ही हैं
अपितु बिना कारण ही दूसरों को भी कष्ट देते हैं। उनकी सृष्टि के साथ नाना प्रकार का बिना कारण केवल अभिमान पूर्वक छल करते हैं। हमारे अपराध अनंत है और अक्षम्य भी है। हम इतने कृतज्ञ न होते हुए भी वह परमात्मा हमें आनंद के साथ सहन कर रहा है। यह कितनी बड़ी उनकी उदारता है, कभी विचार किया? जो जितना बड़ा होता है ना, वह उतना ही महान भी होता है। वह केवल अपने भक्तों के ही अपराध सहन नहीं करता, अपितु सब आस्तिक और नास्तिकों के अनादिकाल से अनंत अपराध सहन करते आ रहा है। हम तो अपने पर उपकार करने वाले माता पिता को, भाई बहन को, गुरु शिष्य को सहन नहीं कर सकते महाराज। हम तो इतने क्षुद्र हृदय के हैं। उनके थोड़े भी अपराध की उन्हें बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस परमात्मा की उदारता तो देखिए, कितनी बड़ी उदारता है उनकी। वह हमारे जन्म से लेकर अभी तक के सभी ज्ञान पूर्वक किए गए, अज्ञान पूर्वक किए गए जितने सारे अपराध है, अक्षम्य अपराध है हमारे, तो भी वह परम मौन रह करके उनको सहन कर रहा है। इसलिए तो उसका यह सहनाम सही अर्थ में सार्थक है। उनकी इस उदारता का हमें नाजायज लाभ नहीं उठाना चाहिए, वरना उसका परिणाम बड़ा ही भयानक होगा। कृतज्ञ होकर उसका भजन करो, उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि वह परमात्मा हमें इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है। वह सह है, लेकिन उस परमात्मा की परीक्षा मत ले लो। भगवान को इस जन्म में जान लो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसके सानिध्य में रहो, अपने ही भीतर झांक करके देखो। तो जो व्यक्ति सह नाम का भजन करता है, उसको भगवान इस संसार की माया से मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान का आप सहयोग लेना। उनका सहयोग लिए बिना हम लोग अपने जीवन में कुछ भी क्रांति नहीं कर सकते। उसका सहयोग लो तो ही वह हमें परमात्मा का दर्शन करा देगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।